हेलो फ्रेंड्स, विद्यारंभ क्लास रे आपण मानक स्वागत। ओडिशा हाईकोर्ट तरफ बहुत ही बड़ अपडेट आसिक पहुँची जाइए। तो जमती कि आपण मैंने देखिपे रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्रुटमेंट पाई नोटिफिकेशन आसी जाइए। से विषय आम टे डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो वीडियो टी लेंथी होगा जाऊँगी, तो से टाइम स्टाम्प आड करदेवी। आपण पर्टिकुलर सेक्शन को जाकि देखिपारे। तो चलतु डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो देखो आपणकर आज नोटिफिकेशन यहाँ 14/5/2024 आसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024। पोस्ट आपंकर टोटाल रही 147। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 20/5/2024 रु लास्ट डेट रही आपंकर 18/6/2024 राति 11:59 पर्यंत। नेक्स्ट आपंकर कौ लेवल पोस्ट यहाँ। तो ये हूँ आपंकर लेवल 9 ग्रुप बी माने बेसिक पे हूँ 35,400। ताने आप सेक्रेटेरिएट एएसओ रे जी दरमा पाते एटी से दरमा पाइबे। कहीं बेसिक पे तो सामान ठीक अच्छी, किंतु कटक एवं भुवनेश्वर ओडिशा सरकार को अंडर जो रिवाइज एचआरए रेट आसी 16%। तो सही हिसाब से आसवे। कटक आप 16% पाइबे, भुवनेश्वर 16% पाइबे। तो सही दृष्टि देखा गले सेक्रेटेरिएट एएसओ आप जी दरमा पाइबे, हाईकोर्ट एएसओ से दरमा पाइबे। बाकी कहार केमती प्रमोशन स्ट्रक्चर से विषय में डिस्कसन करवा ना, किंतु एबेका समय आपड़ बेसिक पे पाइबे 35,400। ता सहित 50% आपंकर डीए। ताने आपंकर बेसिक पे प्लस डीए हो 53,100। ता सहित घर भड़ा पाखापाखि 5.5K 5,500 टका पाइबे। जदि आपको किसी न मिलूँ माने क्वार्टर न मिलूँ ता बदल में आपको 5.5K मिल। 53,100 आपको बेसिक पे प्लस डीए मिल। नेक्स्ट आपंकर इम्पोर्टाट पॉइंट मध्य वैकेंसी पोजिशन। तो टोटाल आपंकर 147 रही, जहाँ मध्य महिला 49 उद्दिष्ट। तापर आपंकर यूआर रोचे 70 रु 23 रही महिला। एससी बीसी 5टी, ता मध्य महिला 2टी। एसटी 57टी, ता मध्य महिला 19टी रही। एससी 15टी रही, ता मध्य महिला 5टी। तापर बैकलॉग वैकेंसी रही से पछ कथा यहाँ आड हो। तो मे भी मत लगुच कि कमिज यूआर जहाँ भी रही एससी बीसी रही कमिज बैकलॉग वैकेंसी जेहतु रही। तो सेटा जो फिलअप कर देखिए फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आपंकर इम्पोर्टाट पॉइंट मध्य एज। तो एज हूँ आपंकर 21 रु 32 वर्ष मध्य। एसटी एससी एससी बीसी महिला 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही। पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष। आ जो मैंने एसटी एससी एससी बीसी प्लस पीडब्ल्यूडी से 15 वर्ष क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन दिज्व। तापर नेक्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट मध्य आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखूँ, ए कैंडिडेट मस्ट पजेस ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सच अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू ही और सी मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लिकेशन। तो बैचलर्स डिग्री प्लस आपंकर जो कंप्यूटर एप्लिकेशन नॉलेज रही आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हूँ आपंकर एग्जामिनेशन फी। जदि आप ओपीएससी ओडब्ल्यूएससी और OSSC को देखिए ताहले आपण मैंने सेठी कौन पैसा आपको देवाक पड़ू नाला, किंतु एठी आपको 500 टंका देवाक पड़ो। 500 टंका देवाक पड़ो। आदि आप एसटी एससी कैटेगोरी आसुँच आपको कि पीडब्ल्यूडी आसुँच आपको पैसा देवाक पड़ो ना। नेक्स्ट मेन पोर्सन जोटा कि सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपंकर ये 4टी स्टेज रही। गोटे प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन, तापर मेन एग्जामिनेशन, तापर कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट, तापर भाइवा पोस्ट टेस्ट। तो प्रथम हूँ प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन 2 घंटा 150 मार्क ओएमआर सीट्रे ही एग्जामिनेशन है। एमसीक्यू टाइप। तो तार जदि आप पुणी स्पेसिफिक सिलेबस देखिए जीई रोचे जनरल इंग्लिश, तापर जीके रोचे, तापर लॉजिकल रीजनिंग, तापर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जदि आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखिए ताहले 40टी रोचे आपंकर इंग्लिश, 40टी रोचे आपंकर जीके, 40टी रोचे 35टी रोचे आपंकर क्वांट, 35टी रोचे आपंकर रीजनिंग। तो 80टी आसो जीके और इंग्लिश मिसिक आसो, आ 70टी आसो क्वांट रीजनिंग। तो ये रही आपंकर प्रिलिमर पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग जदि आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग जदि आप देखिए ताहले 1/3 रही, 1/3 कहूँ 1/2 रही, मैंने 0.5 आपंकर नेगेटिव रही, 50% नेगेटिव रही। तो ये क्वालिफाइंग मार्क के 33%। एसटी एससी यूआर 40%। तो जदि आप देखिए ताहले आप जब 150 रु 60 नहीं आसुँच आप प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करदे। प्रीवियस 2 थर जाक ओडिशा हाईकोर्ट से पैटर्न ही फॉलो करुच्ची। माने जो मैंने 60 उपरक रखुच्च फॉर यूआर आउ एससी बीसी से शॉर्टलिस्ट करुच्ची। जो मैंने 33 माने 150 रु
पचास जो मैंने 50 रखुच्च से एसटी एससी जो मैंने होती से मेन्स सर्टलिस्ट करुच्ची तो से पाखापाखि 4-5 हज़ार पिला मेन्स दिखती 4-5 हज़ार पिला मेन्स दिखती। देख तापर से गोटे पॉइंट लिखी किंतु से आम लास्ट 2 थर ट्रेंड देखले यहाँ ही देखा प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट सेल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स द कट ऑफ मार्क taking into consideration the number of vacancies to be filled up and the number of candidates who have qualified in the preliminary test ता कहबार अर्थ कौन 40% रु कम केबे भी हो पारिबनी 40% कम केबे भी हो पारिबो नै कि 33% फॉर एससी बी सॉरी एसटी एंड एससी ता तळकु केबे भी जाई पारिबो नाही किंतु जदि तार इच्छा हला ताहाले सी 90-95 भी लगे पारिबो तो यहाँ हूँ मेन जिनस किंतु 40% रु केबे भी कम जीवनी यूआर पाई एससी बीसी 33% रु केबे भी कम जीवनी एसटी और एससी पाई किंतु जदि आम विगत 2 थर देखा ताहले बहुत पिला क्वालिफाई करुँच तो से 60 पाखापाखि कटअप जाऊँगी 60 65 70 से भाई कटअप जाऊँगी माने 4-5 हज़ार पिला ही मेन्स देवे तो आपड़ से हिसाब से मानिक चलते कि जब आप ठीक ठाक करुँच 60 जाए धरतुनि 70 75 80 भी रखुँच मोस्ट प्रोबेबली आपंकर प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन क्लीयर हो तापर आपंकर मेन एग्जामिनेशन जब आप मेन एग्जामिनेशन देखिए ताहले आपंकर 300 मार्क 5 घंटा ड्यूरेशन तो जो थी कि आपंकर इंग्लीश रोचे 100 मार्क 2 घंटा मैथमेटिक्स रोचे 100 मार्क 2 घंटा जनरल अवेयरनेस रोचे आ टेस्ट ऑफ रीजनिंग रोचे जो थी कि 1 घंटे 100 मार्क तो सिलेबस क्लीयरली लिखाई एसे रो प्लेस राइटिंग रो ट्रांसलेसन रीट्रांसलेसन रो माने ओडिया टू इंग्लिश टू ओडिया एवं ग्रामर रो मैथमेटिक्स देखले अरिथमेटिक अलजेब्रा मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जोटा कि आपंकर हाईस्कूल लेवल जो आप करती डेस्क्रिप्टिव लिखती माने आपको पैटर्न पूरा अलगोरिथम फॉलो करके आप जमीक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर सॉल्व करते से भाई आपको सॉल्व करने को पड़ो ना कि आपंकर एमसीक्यू पैटर्न पूरा आप लिखे मन कर एक्स आम धरलु तापर एमती कलु तो से भाई ही आपको सॉल्व करने को पड़ो ये हूँ आपंकर पैटर्न आउ जनरल अवेयरनेस टेस्ट ऑफ रीजनिंग जब आप देखिए ताले फिल इन द ब्लैंक्स टाइप थी आपको एमसीक्यू मिलना ना आप डायरेक्ट जी गोटे फिल इन द ब्लैंक्स लिखाई थी सपोज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए आपड़ ऑप्शन देखुले कि एन वी रमन्ना होती किए आमर पूर्व जो मैंने थे सी होती कि सेठी आपको मिलना ना डी.वाई. चंद्रचूड़ नथिबे कि एन वी रमन्ना नथिबे कि यू ललित नथिबे तो बुझीपार ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स रही आप डायरेक्टली जाकि लिखे तो नेक्स्ट आपणकर एटी कट ऑफ परसेंट देखो एटी कट ऑफ परसेंट ये टी अलग टाइप अच्छी आपणकर मिनिमम 45% मार्क रखा पड़ो इंग्लीश रे सॉरी आम 33% मार्क रखा पड़ो इंग्लीश रे फॉर एसटी एंड एसटी एससी एंड एसटी बाकी जो मैंने रेस्ट कैंडिडेट रहिले से 45% रखा पड़ो कहबार अर्थ जदि आप 33 मार्क रु कम रखुंट एससी और एसटी पिला 45 रु कम रखुंट यूआर पिला कौन इंग्लीश रे ताहले से बाकी कॉपीटा चेक हेनी मैथमेटिक्स आउ जनरल अवेयरनेस कॉपी चेक हे ना जदि आप इंग्लीश रे एति कम रखिले माने ताठू कम रखिले तो यहाँ देखूँ यहाँ मैंने बहुत इंपोर्टेंट कथा आप इंग्लीश को नेग्लेक्ट करेंगे इंग्लीश मेरिट हेनी कि इंग्लीशटा क्वालिफाइंग रखी मैंने कॉपी चेक मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट आसला बेलू इंग्लीश आप चेक हेनी परवर्ती समय लिखाई देखो ये लिखाई प्रोवाइडेड दैट द मार्क सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट इन इंग्लिश पेपर एज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ड्राइंग ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट कहबार अर्थ आपको इंग्लिश रे मिनिमम 45 रखा पड़ो ताहले जाइए आपणकर मैथ एवं से जो जनरल अवेयरनेस रही तार कॉपी चेक हे जब आप 40 रखुंट आप मैथ 100 रु 100 रखुंट जिके जब 100 रु 60 रखुंट ताहले आपणकर कॉपी चेक हे ना जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट कथा बहुत पिला इंग्लिश रे फेल हो जाती नेक्स्ट आपणकर पुणी से थार्ड कथा कौन एग्रीगेट रे आपको 40% रखा पड़ो कहाँ यूआर एसबीसी 30% रखा पड़ो एससी और एसटी माने आपणकर टोटाल आपंकर 300 मार्क रोचे टोटाल आपंकर 300 मार्क रोचे मु यूआर जब कहि से टोटाल 120 एटलिस्ट रखिए जदि से नेक्स्ट स्टेज को जीवाई चाहूँगी माने आप इंग्लीश रे एटलिस्ट 45 रखिए तापर रेस्ट सब्जेक्ट रु आप 75 रखिए जो द्वारा कि आपंकर 120 हो 120 हेल्ले कि आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट पर जीवे तार केते से पैरामीटर लगौछि आपन एटी देखंतु तापर आपंकर कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट तो कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट से गोटे घंटे 100 मार्क जो थी कि थ्योरी रही 50 मार्क स्किल टेस्ट रही 50 मार्क
30 ମିନିଟ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 50% एटलिस्ट रखा पड़ो। सिलेबस लिखि दि जाए आपण मैंने देखीदे। तापर आपंकर भाइबा जो थे कि 40 मार्क रहा बस आप 40 मार्क रहा। तो मेरिट जब आप ड्र करेंगे मेरिट जब आप ड्र करेंगे ताहले आपंकर 200 मार्क हूँ मैथ एवं आमर जनरल अवेयरनेस तापर 40 मार्क हूँ इंटरव्यू। तो एतिक आप मेरिट रहा कहीं देखूँ ये लिखाई कि कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट आप जो मार्क रखिए से फाइनाल मेरिट टेस्ट रे काउंट हेबो ना केवल क्वालिफाइंग दैट इज 50% आपको रखा हेबो। नेक्स्ट आपंकर इम्पोर्टाट मध्य आमती ना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लिखाई कि प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन 30 डिस्ट्रिक्ट हेबो। जदि पिला को डिस्ट्रिक्ट कम है ताले नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से अलॉट करा जिवो। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने पढ़ीदेवे। तापरे को सर्टिफिकेट आपको दरकार यहाँ आप भलसे पढ़ु निज हिसाब से आप देखूँ गोटे पॉइंट ये लिखी सर्टिफिकेट शोइंग एडिक्वेट कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर एप्लिकेशन नॉलेज। तो आपंकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट रही दरकार। तो यहाँ आप जदि ना ताहले केमती कौन अरेंज करूँ माने सीधा सड़क कथा आपण तो कोर्स करना जदि आप MCA करिसेंती किंबा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करछंती किंबा बीटेक इन आईटी करछंती ताहले आपनकर दरकार पड़िबोनी। किंतु आपण जदि अदर को जगार आछंती नॉर्मल ग्रेजुएट होइछंती ताहले आपनकर कंप्यूटर एप्लिकेशन रो सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये आपनकर सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड or 2 सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सन्स ऑफ रेप्यूट ऑन वन ऑफ होम मस्ट बी गैजेटेड ऑफिसर। जदि आपनकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रही कॉलेज माने रिसेंट वर्ष 2 वर्षर कथा मनकर एबे 2024 चलती आप 2023 रे पास कर कॉलेज रू आपनकर सर्टिफिकेट मिली ऑब्वियसली 23 ही हम बिकज 24 सर्टिफिकेट तो आसी नथिबो 23 रे जदि थिबो ताहले आपण कॉलेज रो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देखिए आपण माने अप्लाई करि परिबे। जदि बहुत पुराना अच्छी बेटर आप रिस्क नियंतुनी हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट कराए। तो आपण 2टी कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करातु गोटे मिनिमम गैजेटेड ऑफिसर होइथिबा दरकार माने आपनकर ग्रुप हेइथिबो किबा 48 ग्रेड पे हो कि जो मैंने ओडिशा गवर्नमेंट गैजेटेड होती कि सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर होती तहसीलदार होती बीडीओ होती एडब्ल्यू होती कि प्रोफेसर होती जी भी होती आपड़ सिग्नेचर करेंगे। जब 2टा गैजेटेड पाई तो ठीक अच्छे कि एटलिस्ट गोटे गैजेट ना आ गोटे पर्सन ऑफ रेप्यूट माने कौन आपंकर एमएलए होते पारती एमपी हो पारती जिला परिषद नेक्स्ट आपणकर चेयरमैन हो पारती माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन म्युनिसिपालिटी चेयरमैन कि आपंकर इवन सरपंच हो पारे बिकज लास्ट टाइम बहुत पिला निजर सरपंच पाखु सिग्नेचर करके नहीं। तो ये सब माने पर्सन ऑफ रेप्यूटर गणा जाती। नेक्स्ट आपंकर इंपोर्टेंट पॉइंट मध्य आउ को सर्टिफिकेट फुल सिग्नेचर आधार कार्ड तापर मेडिकल सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जार जहाँ 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 आप्लिकेबल नुहे से देखूँ ना। अच्छा देखो एससीबीसी सर्टिफिकेट जहाँ रही 3 वर्ष अधिका पुराना हो नथिबा दरकार 3 वर्ष अधिका पुराना हो नथिबा दरकार। तापर देखूँ जो मैंने महिला कैंडिडेट एसटी एससी एससीबीसी कैटेगरी से माने निजर कास्ट सर्टिफिकेट डॉटर ऑफ होइथिबा दरकार माने बाहे सारछन सपोज जो माने सेमानकर जदि लिखिबे वाइफ ऑफ लिखेबे ताहले हेबो नाही केवल डॉटर ऑफ देखा पड़ो माने बापर जो कास्ट हेतिबो झीर से हवा दरकार ना कि से बाहागर पर जो कास्ट ऑप्टेन करूछंती सेटा केबे भी हेइ परिबो नाही सेटा ही लिखा जायछि। नेक्स्ट आपन इंपोर्टेंट पॉइंट मध्यरे आ जहाँ जहाँ आपन देखिदेबे समस्त एप्लिकेबल नुहे जहाँ पे जहाँ एप्लिकेबल देखिदेबे। एबे आपण देखंतु गोटे कथा आपनकर एग्जामिनेशन केबे हेबो तो जोड़ा कि बहुत बड़ इंपोर्टेंट टॉपिक जदि आम 2023 को देखा जदि आम 2023 को देखा ताले 2023 रे 1/3/2023 रे नोटिफिकेशन आसला लास्ट डेट 20 कि 21 मार्च थिला ऑनलाइन एप्लिकेशन रो यहाँ हूँ 2023 हाईकोर्ट एस कथा कहूँ। तो 2023 मार्च 1 कि फेब्रुआरी 28 आसला माने नोटिफिकेशन लास्ट डेट रही 20 मार्च रही कि 21 मार्च रही। प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन केबे होइतिला 16 एप्रिल होइतिला 16 एप्रिल रविवार थिला प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन होइतिला। मेन एग्जामिनेशन केबे होइतिला 30 एप्रिल होइतिला माने जस्ट देखंतु आपण 2 सप्ताह मध्य से मेन एग्जामिनेशन करैतिले। तो 16 एप्रिल प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन होइतिला 30 एप्रिल मेन एग्जामिनेशन होइतिला आर रिजल्ट आसीतिला बोधुए 21 एप्रिल कि 22 एप्रिल आसता मोर एक्जाक्टली मन ना 21 एप्रिल कि 22 एप्रिल आसता। ये गला आपनकर प्रिलिम एवं मेन एग्जामिनेशन गला। मेन एग्जामिनेशन पर आपनकर स्किल टेस्ट रही है तापर आपनकर इंटरव्यू रही है स्किल टेस्ट तापर इंटरव्यू रही है। तो स्किल टेस्ट आपनकर कहा जाइथिला कि
मे 13 ହେବ ବୋଲି मे 13 ହେବ ବୋଲି ସେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା। 14 ମେରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 30 ଏପ୍ରିଲରେ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା 8 ମେରେ। ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା 8 କିମ୍ବା 10 ମେରେ ବୋଧେ, 8 କିମ୍ବା 10 ମେ, ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ, 8 କିମ୍ବା 10 ମେରେ ବୋଧେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି। ତ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଓଡ଼ିଶା ସିଜିଏଲ୍ ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 14 ମେରେ ଥିଲେ। ତ 14 ମେରେ ତା'ର ସିଜିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଯାହାର 14 ମେରେ, ସେମାନେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର 14/5ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। 13/5ରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 800 କିମ୍ବା 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ OSSC ସିଜିଏଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ବି 800-700 ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦେବେ ନା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 600 ପିଲା କଟିଯିବେ। ବିକଜ୍ 200 ପିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା, 200 ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା ମେଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ କି ଆମର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସିଜିଏଲ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦିଓ ଆସିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯଦିଓ ହେବାର ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦିଓ ହେବାର ଥିଲା 14/5ରେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ବୋଧେ 22 କିମ୍ବା 23 ମେରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 27 ଆଉ 28 ଯାଏଁ ଚାଲିଲା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ବୋଧହୁଏ 1 ଜୁନ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। 1 ଜୁନ୍ 2023ରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଥିଲା, 1 ଜୁନ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା। ସିଏ ପୁଣି OSSC ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଡିଲେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଜି ଆସିଛି କେବେ, ଧରିଦିଅନ୍ତୁ 15/5ରେ ଆସିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 18 ଜୁନ୍ ରହିଛି। ତ 15/5 ପରେ 18 ଜୁନ୍, ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ 14 ଜୁଲାଇ ହେବ, ବିକଜ 14 ଜୁଲାଇ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ 21 ଜୁଲାଇରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଯଦି 14 ଜୁଲାଇରେ ହେବ ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେଉଁଟାକି 15/5ରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ମାନେ ସେଇ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ। ବିକଜ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ କରାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିକଜ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆ ପୂର୍ବର ପୂର୍ବଥର ବୋଧେ ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ବୋଧେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 2ରେ ବୋଧେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଆର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା। ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ 2021 ମସିହା କଥା। ତ ସମୟ ବେଶୀ ମିଳିବନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ତ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଥିବ, ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଳିବ ନାହିଁ, 3 ମାସରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିକଜ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ପାଇବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଛୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।